नमस्कार साथियों। आज हम कल रविवार था और अपने संस्थान परवीन मैथ्स क्लासेस में मैथ्स के टेस्ट हुए थे, जिसका टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें आज हम 25 सवाल एलसीएम के थे और 25 सवाल एचसीएफ 25 सवाल एलसीएम एचसीएफ के थे, 25 क्वेश्चन इसके थे और 25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। कल हम इसको डिस्कस नहीं करा पाए थे, तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पूरा 25 सवाल का विश्लेषण कर दे रहे हैं। फिर अगले क्लास में फिर 25 सवाल सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण का हम विश्लेषण कर देंगे। जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने भाई बंधु को शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिएगा, यह एक बहुत आसान सा सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। क्लियर है? मतलब सीधा सीधा समझना है कि वह संख्या निकालिए जिसको 8 से भाग दे तो शेषफल कितना बचे, 3 बचे। जिसको 9 से भाग दे तो संख्या कितना बचे, 3 बचे शेषफल। और जिसको 12 से भाग दे तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। मतलब है कि 8, 9, 12 से कटने वाला और उसमें सब जगह क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, यही ना होगा। इसका एक्चुअली में तरीका जो होगा, इसका जो तरीका होगा वह होगा कि 8, 9, 12 का एलसीएम लीजिए, 8, 9 और 12 का एलसीएम लीजिए तो आएगा 8, 9 और 12 का एलसीएम, और उसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, सवाल का उत्तर होगा। ये इसका बेसिक तरीका हो गया। हम बोलते हैं कि जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं तो एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को ऑप्शन से निपटाइए। अक्सर सवाल एलसीएम एचसीएफ के ऑप्शन से निपट जाते हैं। देखिएगा भाई, मतलब वे संख्या ढूंढना है जिसको हम 8 से भाग लगाएं तो शेषफल 3 बचे, तो 8 9 72, यहाँ शेषफल बच रहा है नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 8 9 72, शेषफल कितना बचेगा, 3। 8 दाई 80, ये नहीं होगा। 8 11 8 88, शेषफल 2 बचेगा। अब बताइए कि मेरा ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल के उत्तर खत्म हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझे क्या? और अगर समझ गए हैं तो आप खुद से इस सवालों को करिएगा। आ जाइए हम दूसरे सवाल दिखाते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या है। एक कॉन्सेप्ट होता है, समझें कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये एक थ्योरी होता है और ये एक कॉन्सेप्ट होता है, और इस पर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस पर इस कॉन्सेप्ट पर सवाल नहीं पूछा गया। आजा मेरे राजा, पहली संख्या दिया हुआ कितना, 128। दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम आपका दिया 1920, 1920 है। एचसीएफ 16 है, बस 16 है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 1920 गुना में 16 बटे में 128, बस काट लेंगे। देखिए काटने आपको आता होगा, 16 से 8 बार काटेंगे, 16 बार 28 से, और 24 8 92 होता है तो 240। आंसर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 240 सवाल के उत्तर होंगे। बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल पर। देखिएगा, जितने भी सवाल हैं, अगर 25 सवाल है तो मेरा प्रयास यही रहा है कि 25 अलग 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 कॉन्सेप्ट पर हो। 0.6, 0.9 और 0.36 का एलसीएम निकालिए। इसका तरीका क्या होगा, इसको 6/10 लिखेंगे, इसको 9/10 लिखेंगे और इसको 36 में 100। अरे हाँ या ना? अब यहाँ कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं कि 6, 9 और 36 कैल्शियम, भिन्नों कैल्शियम वाला फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम अब बटे में होता है हर का एचसीएफ होता है। तो आप कहेंगे जी गुरुजी ये तो होता है, लेकिन यहां पर लगा देंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये भिन्न है ही नहीं। इसको छोटा कर लीजिए, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 25। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कहेंगे सर बिना फॉर्मूला के कैसे बनेगा, बिना फॉर्मूला कैसे बनेगा, अब हम समझाते देखो।
बिना फार्मूला के सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर से हम समझा रहे हैं, थोड़ी सी बात समझना। 0.6 है तो 0.6 इसको हम क्या लिखेंगे, 0.6 है तो इसको हम लिखेंगे क्या, 6/10। इसको लिखेंगे 9/10 और इसको लिखेंगे 36/100। फॉर्मूला तो लगेंगे लेकिन उतना, यहाँ 100 है ना, यहाँ भी 100 बना लो और यहाँ भी 100 बना लो, तो कहोगे 1 जीरो, तो 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो ऊपर। अब करो कि एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला के एलसीएम ले लो। 60, 90 और 36 का एलसीएम, 60, 90 और 36 का निकाल लो एलसीएम। तो एलसीएम कहोगे 180 आएगा। नीचे 100 100 100 है तो 100 से भाग दे दो, 100 से भाग दो, 0 से 0 कट जाएगा, 18 में 10 से भाग लगाएंगे, आंसर होगा 1.8। ऑप्शन नंबर बी सवाल। बोलो क्लियर है? आजा मेरे राजा तीसरे सवाल, नहीं चौथे। ये फिर एक अलग कॉन्सेप्ट का सवाल है और समझेंगे। ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह छोटी संख्या कौन सी जिसे 16, 24 और 36 से भाग देने पर 7, 15 और 27 शेष बचता है। 16, 24 और 36 से भाग देने पर 7, 15 और 27 शेष फल बचता है। जानते हैं इसमें क्या करते हैं? सुन लेंगे ध्यान से। यह है मेरा भाजक, यह है मेरा भाजक और ये मेरा क्या है, शेषफल। तो ऐसे सवालों में हम हमेशा करते हैं कि भाजक और शेष का अंतर निकालते हैं। 16 और 7 का अंतर कितने का आएगा, 9। 24 और 15 अंतर कितने का आएगा, 9। 36 और 27 अंतर कितने का आएगा, 9 का। अगर ये तीनों बराबर है, मतलब 9 9 9 अंतर बराबर है, तब इस सवाल का तरीका होता है कि 16, 24 और 36 का निकालिए एलसीएम। 16, 24 और 36, 16, 24 और 36 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम मेरे ख्याल से इसका आएगा 128। 16 बार नहीं, 128 नहीं, 144। एलसीएम कितना आएगा, 144। 144 और इस अंतर को घटा लेते हैं, इस 9 को घटा लेते हैं, तो 144 में से 9 घटेगा, उत्तर कितना आएगा, 135। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल के उत्तर हो जाएगी। अरे समझे इस बात को? फिर से हम बोल देते हैं, 16, 24 और 36 से भाग देने पर 7, 15 और 27 अंतर करिए, अंतर करेंगे, अंतर 9 9 आ गया, तो इस 16, 24 और 36 का लेंगे एलसीएम और उसमें वही अंतर घटा देंगे, मतलब 9 घटा देंगे। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखिएगा। 72, 126 और 168 का निकालना है एचसीएफ। समझिएगा एचसीएफ क्या होती है। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, तीनों को काटे। अब समझ, इसमें 6, 12, 18 और 24 चार को ऑप्शन दिया हुआ। सबसे बड़ा संख्या ढूंढिए, देखिएगा सबसे बड़ा संख्या कौन है, 24। 24 दिया, 72 कट रहा है। 24 से 120, 126 नहीं कटेगा तो 24 नहीं होगा, तो अब तीनों कटना चाहिए। देखो 18, 18 चौका 72, 18 सते 126, 18 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये नहीं आंसर होगा। 12 से देखो, 12 छक्का 72, 12 ये नहीं हो। अब बताओ 3 नहीं हुआ तो आंसर कौन सा होगा, ए। अब कुछ लोग एचसीएफ निकालने जाएंगे, भाई तरीका तो है एचसीएफ निकालने का, कहोगे तो हम बता देंगे कि क्या तरीका है सर। देखो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। 72 है तो 72 को क्या लिखते हैं, 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर, 72। यहां से 126, 126 कितना आएगा, आप कहोगे 63, 9 सते 63, 63 2 गुना में 3 का स्क्वायर है गुना में 7, 168। 168 कितना आएगा, 4 17 4 तो होगा, 4 मतलब 2 का स्क्वायर होगा, 4 चौका 16 42, मतलब 2 का क्यूब 8, 3 अगुना में 7, 7 6 का 42, 7 21, 21 8 168 हो गया। एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो बेस में देखो 2 3 2 3 2 3 तो लिख दो, 2 गुना में 3, ये 7 है, इससे कोई फर्क, यहाँ भी 7 रहता तब हम कुछ सोचते, लेकिन यहाँ 7 नहीं है मेरे भाई, यहाँ 7 नहीं है, इसलिए हम नहीं सोच सकते। अब सबसे छोटा पावर, तो 2 के पावर में कितना है 1 और 3 के पावर में 1, तो 2 तिया एचसीएफ कितना आएगा 6। ये कौन सा तरीका होता है, ये आपका अभाज्य गुणनखंड तरीका होता है एचसीएफ निकालने का, ये भी एक तरीका होता है। 72 से पहले 126 में भाग लगाइए ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके, बचपन में सीखे होंगे,
क्लियर है? हम कहेंगे अभी ये सब की जरूरत नहीं है। आ जाओ, यहाँ देखो 1.08, 0.36 और 0.9 का HCF। मतलब क्या है कि वे संख्या ढूंढिए जो इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे। क्लियर है? सबको विभाजित करे, तीनों को विभाजित करे, तो आप कहेंगे कि सर HCF है। और HCF पूछ भी रहा है ना। आ जाओ देखो, हम समझा देते हैं, तुरंत खत्म हो। ऐसे तरीका इसका क्या होगा, 1.08 को लिखेंगे 108, 108 अब बटे में कितना आएगा, 108 बटे में 100। अरे होगा, यहाँ से होगा 36 बटे में 100 और यहाँ से होगा 9 बटे में 10। हम क्या बोले थे, यहाँ देखो 100 है, यहाँ भी 100 है, तो यहाँ भी पहले 100 बना। और 108, 36 और 90 का HCF निकालो। 108, 36 और 90 का HCF निकालो, तो आप कहोगे HCF आएगा सर 9। HCF कितना आएगा, 9, यही ना? 9 नहीं, 18 भी हो सकता है, सॉरी 18 हो सकता है। HCF कितना आएगा, 18। और देखो 100, 100 और 100 है, तो 100 लिख दो। 18 बटे 100 मतलब 0.18 सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पर। देखो, वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़े। प्रत्येक दशा में समान शेषफल का कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक दशा में समान शेष। ऐसे सवालों कैसे बनाते हैं, तो 43 है, 91 और 183 है, यही तीन है। ऐसे सवालों को हम निपटाते कैसे, इसका अंतर निकालो। तो इसका अंतर कितना आएगा, 8, 48। इसका अंतर निकालो तो 2 बच जाएगा, 17, 7, 9, 8 आएगा। 3 में से गया 2, 18 में से 9 गया, 9, 8, 17 नहीं। 3 में से 1 गया 2, बच गया 18, 18 में से 9 गया 9। और यहाँ से देख लो इसका अंतर कितने का आएगा, इसका अंतर आएगा, इन दोनों को जोड़ो, 8 हाथों 10, 9 4 13 और 114, 140। अब देखिए इसका सवाल का जो आंसर होता है वो आंसर क्या होता है, 48, 92 और 140 का HCF। यही सवाल का उत्तर होता है। निकाल दो HCF, देख लीजिएगा ना, 2 से कटेगा, सब कट रहा है, तो ये हो सकता है 4 से 48, 12 चौक 48, 23 चौका 92, 4 भी हो सकता है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बोलिए सर 2 बड़ा, 4 बड़ा है, तो 2 नहीं होगा। 6 से 6 नहीं होगा, 8 से कटेगा 48, 8 नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, 4। क्लियर है क्या? आ जा मेरे राजा, अगला सवाल। एलसीएम निकालना, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालना। ये तो कोई भी कर सकता है, 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालना। देखिएगा ना, 180 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, क्यों? 18 से कटेगा लेकिन 24 से नहीं कटेगा। टेबल याद होना चाहिए, 24 सत 168, 24 अठ 192। क्लियर है? नहीं होगा। 240, 18 एकम 18, ये 240 भी नहीं होगा क्योंकि 18 से नहीं कटेगा। 360, 360, 18 दूना 36, 24 से 15 बार में, 24 से 15 बार में कटेगा, 30 से तो कटेगा ही। आंसर क्या होगा, 360। खत्म। 420 नहीं होगा। अरे आंसर सी पर ही मिल गया। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि निकालो ऐसे तरीका से, 100 से लगा दो, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30। अब कुछ कॉमन नहीं, गुना कर दो, 6 3 18, 18 चौका 72, 72 पचे 360। कौन सी बड़ी बात है इसमें? क्लियर है? आ जा राजा अगला सवाल। इन सब का HCF 105, 140 और 175। इस बार इसको कौन विभाजित करेगी, इसको कौन है, तीनों को विभाजित करना। देखो 25, 25 से 105 नहीं कटेगा, नहीं होगा आंसर। 35 से 105 कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो ये हो सकता 45 से नहीं होगा, 55 से नहीं होगा। आंसर कौन सा, बी। कहानी खत्म। आजा अगला सवाल देखो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 10 और 12 से पूर्णतः भी है। 5 जोड़ने पर ही सबसे कटे। पहले कटने वाला संख्या निकालो, 8, 10 और 12 से कटने वाला एलसीएम। अरे है ना, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 12 25 60, 120। कितना आएगा, 120।
तो ये कटने वाला है, लेकिन कह रहा है जिसमें 5 जोड़ने पर कटे, हम क्या करेंगे, 5 घटा के बता देंगे। 5 घटा के बता देंगे, आंसर कितना 115। 115 में 5 जोड़ेंगे 120, 120 इस तीनों से कटेगा, आंसर कितना होगा 115 सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है, एकदम आसान आसान सवाल। भिन्नो कैल्शियम क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे तब ना टेस्ट देने के लिए आए। भिन्नो कैल्शियम बराबर होता है अंश कैल्शियम। अंश का मतलब 2, 4 और 5 कैल्शियम। 2, 4, 5 कैल्शियम कितना आएगा 20। अब बटे में हर का HCF 3, 9, 6, 3, 9, 6 का HCF कितना आएगा 3, तो आंसर कौन सा होगा 20/3। अरे है ना, आंसर कौन सा होगा 20/3 सवाल का उत्तर। आजा राजा अगला सवाल। HCF अब इसका 4/9, 10/21 और 20/63 का HCF निकालना। हम HCF कैसे निकालते हैं, भिन्न वाला। भिन्न वाला HCF निकलता है कि आप जो है भिन्न वाला HCF कैसे निकलता है, अंश का निकलता है HCF, अंश का HCF। तो 4, 10 और 20 का HCF, 4, 10 और 20 का HCF कितना आएगा 2। नीचे में हर का LCM 9, 21 और 63 का LCM 63 आएगा, आंसर कितना होगा 2/63, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ अगला सवाल। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना। एलसीएम जो है HCF का कितना है 56 गुना। बोला है मौसौ तथा लौसौ का योग, मतलब LCM प्लस HCF बराबर कितना दिया है, बराबर कितना दिया है, बराबर दिया 1710। पूछ रहा है दोनों संख्या में एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, अच्छा कुछ नहीं करेंगे भाई, पहले LCM HCF निकाल लेंगे और फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुना में HCF। देखो अगर हम HCF को x मानते हैं तो LCM कितना होगा 56x, अरे x 56x हो जाए तो दोनों को जोड़ेंगे 56x और x कितना आएगा 57x, बराबर कितना है 1710 मेरे प्यारे। x का वैल्यू कितना आएगा 1710 बटे में 57, पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में, मतलब 30 बार में, 0 है एक, x का वैल्यू 30 आ गया। अब आ जाओ, पहली संख्या दी है 240, दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर LCM 56x, तो 56 और x का मान 30 और HCF 30 हो गया। 30 से काटो, 30 8 240, 8 7 256, तो दूसरी संख्या बराबर हो कितना होगा 30 7 210 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सवाल। ठीक सवाल था, ऐसा नहीं कि इसमें हवाबाजी देखो चुटकी में सॉल्व कर, अरे कुछ नहीं भाई, आसान कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए। देखो अगला सवाल, ए का मान इतना दिया हुआ है, बी का मान इतना दिया हुआ, HCF निकालना है ऑलरेडी अभी समझाए थे। 2 के पावर 3 गुना में 3 के पावर 4 गुना में 5 दिया हुआ, 2 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 3 गुना में 7 दिया। HCF निकालना, समझना HCF ऑफ AB मतलब इसका और इसका HCF दोनों संख्या में कॉमन देखो 2 और 3, 2 3, तो लिख दो 2 गुना में 3। पावर में सबसे छोटा, LCM की जब बात हो तो पावर सबसे बड़ा और HCF की बात हो तो पावर सबसे छोटा। बताओ यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, पावर सबसे छोटा तो 2, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, पावर छोटा तो 3, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए सवाल का उत्तर। क्लियर है, आजा मेरे राजा अगले सवाल पर। देखो LCM XYZ 2 के पावर 4 गुना में 3 का स्क्वायर गुना में 5, 2 के पावर 3 गुना में 3 के पावर 3 गुना में 7 और 2 के पावर 2 गुना में 3 गुना में 5 का स्क्वायर, इन तीनों का LCM निकालना। LCM में क्या होता है, जो कॉमन है ले लीजिए, जो कॉमन नहीं भी है सबको ले लीजिए बेस वाला। तो 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7, इसके अलावे है 2 3 5, 2 3 7, 2 3 5, है ना, पावर में सबसे बड़ा। अब आ जाओ 2 की पावर देख लो 4, 3 के पावर देख लो 3, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 1, देख लो ऑप्शन। 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 1, ऑप्शन नंबर कौन सा ए सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है, आजा राजा अगला सवाल। ये घंटी और बत्ती वाला सवाल है, बहुत फेमस सवाल होता है। सवाल है 3 घंटियां 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतराल पर
बजती है। यदि एक साथ 9 AM पर बजी तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? जब भी अगली बार एक साथ कब बजेंगे ना, सब के सब, इसका होता है एलसीएम। 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा? कितना होगा? 12, 12 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर, 4 तिया 12, 3 गुना में 5, 18 को लिखेंगे 2 गुना में 3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे एलसीएम कितना आएगा? 2 के पावर 2 गुना में 3 का स्क्वायर है गुना में 5, 2 के पावर 2, ठीक है, 4 तिया 12, 3 5 15, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, नमा 36, 36 5 100, एलसीएम आएगा 180 सेकेंड बाद वह सब बजेंगे। 180 सेकेंड का क्या मतलब होगा? 3 मिनट बाद सब बजेंगे। तीनों एक साथ कब बजाया था? 9 बजे, और फिर 3 मिनट बाद बजेगा, मतलब 9:03 पर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल का उत्तर, ठीक है, 9:03 पर। देखिए 9:30 है, ये 9:03 है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। आ जाओ अगला सवाल। ये सवाल सेम है, 20 और 30 कैल्सियम ले लीजिए, 60 सेकंड बाद बजे लेगा। तो अब 8 बजे जला था तो 8:01 में बज जाएगा, कहानी खत्म। आ जाओ। 120 आम 180 केले 240 संतरे को अधिकतम कितने छात्रों में बराबर बराबर बांटा जा सकता? अधिकतम कितने, अधिकतम कितना है लेंगे जो बराबर बात एचसीएफ होता है? 20, 180 और 240 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालना पड़ता है और एचसीएफ कितना आएगा? 60। बोलिए अधिकतम 60 को होगा जो सबको बराबर बराबर बटेगा। देखिए ना, अगर 60-60 को दीजिएगा तो आम 2 विद्यार्थी को दीजिएगा, केला 3 विद्यार्थी को दीजिएगा, संतरा 4 विद्यार्थी। अगर पूछता कि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, यह सवाल पूछा जा सकता है, अधिकतम विद्यार्थी तो 2 दीजिएगा आम वाला, 60-60 को दीजिएगा, 60 दूना 120, 3 दीजिएगा केला को और 4 दीजिए संतरा। लेकिन ये नहीं पूछा है आपसे, आंसर कौन सा होगा? 60। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी सवाल के उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, 60 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर? आ जाओ राजा अगला सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 7 घटाने पर, इससे इससे इससे, अब देख पिछले सवाल में था कितना जोड़ने पर, और यहाँ क्या है? घटाने पर। तो जोड़ने पर तो घटा के आंसर बता दिया था, घटाने पर तो जोड़ के आंसर बता दो। पहले 12, 16 और 18 का एलसीएम निकाल लो। 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालो ना, क्या होगा? तो लंबा 144 से 144, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसमें हम 7 जोड़ के बता देंगे ताकि कितना आ जाए? 151। 151 में से 7 घटा 144, 144 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा होगा? 151, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। अरे ठीक है, आजा राजा अगला सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 307 और 330 को भाग देने पर क्रम से 3 और 7 शेष बचे? 307 को भाग देगा और 330 को भाग देगा तो शेषफल 3 और 7 बचे, मतलब है इसमें से अगर 3 घटा ले तो 304 कटेगा, और इसमें से 7 घटा ले तो 323 कटेगा। अरे है ना, 304 और 323 को विभाजित करने वाली वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है, मतलब इन दोनों का क्या होगा? एचसीएफ। अरे है ना, अब ढूंढ देखो, 19 से काटो, 19 से कम 19, 19 से 114, 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 19 सत्य 33 से, तो 19 हो रहा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 19। क्लियर है? आजा मेरा राजा अगला सवाल। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता हो? वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता हो, ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं पूछा। समझा लल्लू राम? तुम समझ गए? देखो ये लल्लू राम किसको बोले आप समझ सकते हो, हमारे हमारे घर में जो सदस्य हैं, छोटे एक नन्हा सदस्य, उसी को मैं लल्लू राम बोल रहा। बात समझे? वो अपना वीडियो बना रहे, वो देख रहा है आखिर क्या कर रहे हैं मेरे पिताजी, किसको देख के किसको पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो बहुत छोटा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है किसको पढ़ा रहे हैं। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे, देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। टाइल्स की संख्या कैसे निकलता है? टाइल्स की संख्या कैसे निकलता है? तो सबसे पहले बोलिएगा कमरे का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुना में चौड़ाई, अब बटे में ये वर्गाकार टाइल्स की, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, वर्गाकार एक वर्गाकार
टाइल्स का क्षेत्रफल, इससे भाग लगाना पड़ता। लेकिन सबसे पहला बात यहाँ मन में आपके सवाल आएगा कि सर वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या होगा। तो वर्गाकार टाइल्स का जो भुजा होता है वह होता है HCF ऑफ L और B। मतलब वो जो आयताकार मैदान या आयताकार घर कमरे जो देता है ना, आयताकार कमरा जो देता है, उसका लंबाई और चौड़ाई का HCF जो होता है वो एक वर्ग का वर्गाकार टाइल्स की भुजा होता है। क्या इस बात को समझ गए क्या? अगर इस बात को समझ गए तो हम सवाल कराते। देखो समझना, पहले वर्गाकार टाइल्स का भुजा निकालो। तो भुजा कैसे निकालेंगे? 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या बोलिएंगे? लंबाई दिया है 1517 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदल दिए, और चौड़ाई दिया है 900 मीटर और 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा? 902 होगा, 902 सेंटीमीटर। पहले इन दोनों का निकालिए HCF, निकाल लो। देखो 1517 और 902 का निकालो HCF, एक बार में लगेगा 902, नहीं और 902 पूरा में लगेगा, पूरा में लगेगा तो लिखने में 902 घटा दो, 7 में से 2 गया 5, 1 और ये 6, 902 यहाँ पर आता है। ऐसे निकालते हैं ना, एक बार में 615, कितना आएगा? 12 में से 5 गया 7, और बच जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, बच जाएगा 8, 2, 615। अरे है ना, थोड़ा सा बड़ा संख्या है, 2 बार में लगा दो। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 8 दूना 16 और 1 17, 2 दूना 4 और 1 5। यहाँ से आ जाएगा 26 और 15 41, 287, 7 बार में 7 एकम 7, HCF कितना आएगा? 41। HCF कितना आ जाएगा? HCF आ जाएगा 41। अब निकाल दो टाइल्सों की संख्या। टाइल्स की संख्या कैसे निकलेगा? हम अभी समझाए हैं, टाइल्स की संख्या बराबर होगा लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई दिया है 1517, 1517 गुना में चौड़ाई कितना है? 902, बटे में एक टाइल्स, एक वर्गाकार टाइल्स क्षेत्र, और वर्गाकार टाइल्स की भुजा कितना होगा? 41। तो क्षेत्रफल क्या आएगा? 41 गुना में 41, है ना। भाग लगा दो, कितना बार? 41 दूना 82, 8 बचेगा, 41 दूना 22, यहाँ 22 आ गया। 41 से काटिएगा 4 बार नहीं 3 बार, मेरे ख्याल से 37 बार में कटेगा। अब गुना कर दो, 22 गुना में 37 होगा, 22 7 154 का 4 हाथ में 15, 22 दिया 66 आ 15, 66 आ 15 81, आंसर कितना होगा? 814। ठीक सवाल है। केवल ये सवाल मुश्किल इसलिए आपको लग रहा होगा, मैं आपको बता दूं इस सवाल का फैक्ट, ये सवाल इसलिए मुश्किल लग रहा होगा ना कि ये HCF निकालने में जो वक्त लग गया और यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में वक्त लग गया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मुश्किल नहीं लगेगा। आ जाओ अगला सवाल देखो। भाग विधि से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने से भागफल क्रमशः इतना, तो अंतिम भाजक 105 है, संख्या का योग निकाली। बहुत फेमस सवाल, बहुत फेमस सवाल। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ 1 8 2 लिखा है ना भागफल, तो उसका उल्टा लिख दीजिए 2 8 और 1। अंतिम भाजक कितना है? 105, 105 से इसमें गुना, 105 गुना 210। क्यों करते हैं इतना डिटेल हम यहाँ नहीं बता सकते। 210, 105 ला के जोड़ दो, तो 210 अठे 200 अठे 1600 और 10 अठे 80, 1680, 105, 1680 और 105 1785, 1785। ये 1785 यहाँ पर आएगा, और गुना में ये क्या होगा? 210। बस 1785 में 1 से गुना 1785, इसमें 210 जोड़ दो, 210 जोड़ेगा 5 9 7 2 9 1, 1995। पूछेगा संख्याओं का योग, भाग विधि से दो संख्या, ये दो संख्या जो आएगा ना यही दो संख्या होता, यही दो संख्या सवाल का उत्तर हो जाता है। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का योग पूछ रहा है मेरे प्यारे। तो जोड़ दो 1785
प्लस में 1995। 5 और 5 कितना आएगा 10, 9 8 17, 17 1 18 का 8 हाथ में 1, 9 7 16 1 17 का 7 हाथ में 1, 1 1 2 और 1 3, 3780। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है। आ जाते हम लोग अगले सवाल। तीन संख्या एक दूसरे से सहभाज्य, सहभाज्य मतलब समझ रहे हैं, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। जैसा कि पहली संख्या, पहली दो संख्याओं गुणनफल 88 है और अंतिम दो संख्या का गुणनफल 165, तीनों संख्या का योग निकाली। सवाल बेहद आसान, बस आपको समझना। देखो तीन संख्या मान लीजिए ए बी और सी, पहली दो संख्या गुणनफल मतलब ए गुना में बी बराबर कितना 88 और बी गुना में सी कितना है 165। अरे है ना, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं। आप 88 देख के ना मेरे मन में ख्याल आया कि 8 और 11 ले ले क्या, और इसको 11 और 15 ले ले क्या। 8 गुना में 11 88, 11 गुना में 15 165। अरे है ना। अब बोलिए कि यहाँ देखिए b बराबर हो गया 11, इसका मतलब b का मान कितना हो गया 11, तो a का मान कितना आ गया 8 और c का मान कितना हो गया 15। तीनों में कुछ भी कॉमन है। अब तीनों संख्या का योग निकल 11 8 19 और 15, 34 सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। कहेंगे सर ये तो आपका प्रैक्टिस है जो आप इतनी तेजी से निपटा देते, हम लोग कैसे सोचेंगे। मेरे राजा तुमको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं सोच पाते हो तो तुम ऐसे सोचो। देखो एबीसी तीन संख्या था, ठीक है, ये बात अगर नहीं सोच पाते कोई बात नहीं। देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए हम ये सब बात कर रहे हैं, ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो इतना नहीं करना होता, इतना नहीं करना होता है राजा, इसको बस निपटाना होता है। बी यहां से यहाँ HCF लेते हैं तो बी आएगा। देखिए ए गुना में बी है और बी गुना में सी है, तो HCF कितना आएगा बी, दोनों जगह बी। इधर HCF लो तो 165 और 88 का HCF लो, 88 से काटेंगे एक बार में 88 आएगा। अरे है ना, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ से 15 में से 8 77, फिर ये 88 नीचे आएगा एक बार में लगेगा 77, फिर ये 11 बचेगा और 77 में भाग लगाएं 11 सते 77, पूरा पूरा कट गया क्या। HCF कितना आएगा 11, इसका मतलब B का मान आएगा 11 और B 11 आएगा तो A 8 आएगा, B 11 आएगा तो C कितना आएगा 15। तीनों को जोड़ बोल रहा है तो 8 प्लस में 11 प्लस में 15, 8 11 19 और 15 34 सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है। आजा राजा अगला सवाल। तीन संख्या 1 2 3 के अनुपात में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात, तो आप बोल सकते हैं कि ये x होगा, ये 2x होगा, ये 3 होगा। उनका HCF, इन तीनों का HCF कितना आएगा, HCF आएगा x। अरे है ना, सवाल में बोला है कि 12। LCM क्या होगा, इन तीनों का जो LCM आएगा, इन तीनों का जो LCM आएगा वह कितना आएगा 6x। कितना आएगा LCM, कितना आएगा 6। आपका होगा 6 इंटू में 12, 12 छः कितना आएगा 72। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी सवाल सही है। क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल देखो। दो संख्याओं का महत्तम उनमें से कौन सा उसका लघुत्तम नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सवाल। एक कॉन्सेप्ट होता है LCM हमेशा HCF से कटता है, इससे ही पूर्णतः विभाजित होता है। HCF दिया हुआ है 8 सते 56 LCM हो सकता है, 8 छक्का 48 हो सकता है, 8 पचे 40 हो सकता है, तो कौन सा नहीं होगा 42 नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा ये, क्योंकि LCM हमेशा HCF से क्या होता है विभाजित होता है। क्लियर है। 25 सवाल निपटा दिया गया है, आप लोग एक बार देख लेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि आपको सिंप्लीफिकेशन के 25 सवाल जो हमने टेस्ट में लिए हैं उसको हम डिस्कस कर दें। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।